इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री दिलीप घोष गुरुवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने शहर के स्वच्छता मॉडल का निरीक्षण किया और स्मार्ट सिटी कार्यालय में महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात कर इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था और कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री दिलीप घोष ने इंदौर के स्वच्छता मॉडल की जमकर सराहना की। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री दिलीप घोष गुरुवार को इंदौर दौरे पर रहे। इंदौर पहुंचने के बाद उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंत्री दिलीप घोष को इंदौर में कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण, कचरे के निपटान और वेस्ट से एनर्जी तैयार करने सहित स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मीडिया से चर्चा करते हुए दिलीप घोष ने स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल स्वच्छता के मामले में इंदौर से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि इंदौर आज पूरे देश के लिए स्वच्छता का रोल मॉडल बन चुका है। कचरा सेग्रीगेशन से लेकर कचरे से गैस और ऊर्जा बनाने तक इंदौर ने कई क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक वह विकास के कामों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कम्युनिस्ट सरकार और बाद की सरकारों के कार्यकाल में हर सवाल पर सिर्फ नहीं कहने की राजनीति होती रही। अब भाजपा सरकार के प्रयासों से धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था को देखने के लिए शहर का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें कि इंदौर लगातार 8 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर चुका है। इसके अलावा वाटर प्लस, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी शहर लगातार नए प्रयोग कर रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री का इंदौर दौरा इसी स्वच्छता मॉडल को समझने और उसे अपने राज्य में लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इंदौर साफ शहर आज नहीं सालों से कैसे सबसे साफ शहर हुआ और लगातार इसको जारी रखे हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम बंगाल से आए हैं। मैं दिलीप घोष, रूरल डेवलपमेंट पंचायत मंत्री हूँ और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और मेरे साथ आईआईटी के एक प्रोफेसर आए हैं डॉक्टर नियोगी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। दूसरा हमारे म्यूनिसिपैलिटी, मैं जहाँ का चुनाव क्षेत्र मेरा जो है खड़गपुर के इंजीनियर आए हैं, और रूरल डेवलपमेंट के एक मेरे साथ, स्वच्छ भारत मिशन के और अर्बन डेवलपमेंट के 2 ऑफिसर आए हैं। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग आए हैं इंदौर में। एक तो साफ सफाई कैसी होती है, मॉनिटरिंग कैसी होती है, साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, सेग्रीगेशन कैसा होता है, ये सारा सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक पूरी टीम लेके आए हैं। तो अभी कंट्रोल रूम का हम लोग देखा है, बाकी फील्ड में जा रहे हैं, प्रोसेसिंग जहाँ होता है प्रोजेक्ट में जाके बाकी काम का देखें। सर, इंदौर को ही क्यों चुना? क्योंकि कई सवाल स्वच्छता को लेकर, जो सफाई को लेकर है, जो है उठते हैं प्रकार। नहीं, स्वच्छता को लेके बात चर्चा में आती है तो इंदौर की ही नाम आती है, और एक मॉडल है तो मॉडल को ही देखें हम लोग, और वहाँ कैसे पहुँचा है, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ये पूरा समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। और पूरी मैंने ध्यान से इसको हम देख रहे हैं। धीरे धीरे इस प्रोसेस को बंगाल में हम शुरू करेंगे, क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से बंगाल बहुत पीछे है, पॉल्यूशन की दृष्टि से भी पीछे है। तो इसलिए शुरुआती दौर हमारा सरकार नया आया है, अभी से हम लोग इस पर पूरा ध्यान देकर के आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने पीछे है बंगाल? अगर इंदौर को जब आपने देखा, इंदौर का मॉडल देखा, तो क्या लगा आपको कि क्या-क्या कमियां? इंदौर तो काफी साल से, कम 20 साल से लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो एक आदर्श स्थिति में पहुंचे हैं क्या होना चाहिए। लेकिन बंगाल में सरकार परिवर्तन, सरकार की इस मामले में अनिच्छा, इसके कारण काम आगे नहीं बढ़ा है। तो हम शुरुआती दौर पर हैं, तो कुछ चीज़ें हैं हमारे वहाँ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। इन्होंने बाकी चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़े हैं। जो कैटेगरी होती है उसका, तो उसमें बहुत सारा जो क्राइटेरिया, उसमें ये लोग 1 नंबर पे हैं। तो हर चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे और धीरे धीरे हमारे वहाँ कैसे लागू करना है, इसको प्रोसेस में लाना है, जो हमारी सिस्टम में उसमें गलतियाँ कहाँ हैं, ये सुधारने के लिए हमको मौका मिलेगा। आपने कई चीज़ें देखी यहाँ पर अभी तक, क्या आपको बेस्ट लगा अभी तक में? नहीं, अभी तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कंट्रोल रूम, उसको हमने देखा है। मेयर साहब साथ हैं, उन्होंने बताया, हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं और ऑपरेट करने वाले लोग, उन्होंने डिटेल्स में बताया कैसे कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है, जनता की सहभागिता कैसी है, जो एनजीओस काम कर रहे हैं या तो कर्मचारी, वो कितना निष्ठा के साथ, कितना पंक्चुअली काम करते हैं,
ये सारी बातों को सुनने का और समझने का प्रयास हमने किया है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक लेफ्ट का राज रहा, उसके बाद ममता बनर्जी कमलनाथ सरकार दी गई, अब बीजेपी की सरकार आने के बाद किस तरह का परिवर्तन? सबसे बड़ी बात है वर्क कल्चर बोल के कुछ रहा नहीं बंगाल में। एक तो वामपंथियों ने हर चीज में ना करने का आदत है, आंदोलन करना, चलवे ना, और वो जो कर्मचारी उसी समय काम में आए उनका गलत संस्कार पड़ गया है, ट्रेनिंग ही गलत हो गया है, सिखाया नहीं गया काम कैसे किया जाता है। दूसरा, उसके बाद जो सरकार आया अभी पिछले 15 साल से वहाँ कोई वर्क कल्चर था ही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो कर्मचारी भी उसी दिशा में चलते हुए काम नहीं करना और गलत ढंग से करना, सारा सिस्टम को बिगाड़ के रखे हैं। उसी को पहले तैयार करके सीधा रास्ता में लाने में हमको 1 आध साल लगेगा। तो हम चाहते हैं सारा काम शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो फिर खड़ा हो जाएगा काम और फिर उसका हमें लाभ मिलेगा। क्या ममता बनर्जी की सरकार में क्या कभी भी स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया, ये कहना है आपका? ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि वैसे ही लगता है, क्योंकि बार बार इस मामला को लेकर कोर्ट में जाता था, कोर्ट फाइन करता था सरकार को। वहाँ जहाँ गार्बेज फेंका जाता है, कचरा बड़ा बड़ा ढेर बन गया है, उसका प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मेरे जानकारी में 22 शहरों का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक एनजीओ के साथ, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, प्रोसेसिंग का। उन्होंने 2 म्यूनसिपैलिटी में शुरू किया था काम, वो भी बंद है। तो पिछले 5 साल से 6 साल से यही चल रहा है। वो कचरा फेंकने का जगह नहीं मिल रहा, इतना कचरा हो गया है। मैं जहाँ के एमएलए हूँ खड़गपुर, वहीं एक बड़ा समस्या है। मैं इसलिए वहाँ के इंजीनियर को भी साथ लाया हूँ कि देखते चलिए, कम से कम मैं अब मेरा क्षेत्र से एक काम शुरू करूँगा। सर, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, इसमें यूसीसी भी शामिल है, और आने वाले समय में क्या जो काम पहले होना चाहिए था, जैसा मध्य प्रदेश है, वो पिछले 10 साल पहले जो काम उन्होंने शुरू किया, आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, जी राम जी का बंद था, अभी शुरू हुआ, 4 साल बंद था भ्रष्टाचार के कारण। आवास प्लस जो शुरू हो गया, उसका सर्वे चल रहा है, उसका भी बीच में कुछ गड़बड़ था, और करीब 30 लाख ऐसे आवास के लिए पैसा दिया गया है, जिसमें बहुत लोग 7,500 से ज़्यादा लोग एलिजिबल ही नहीं है, उनका नाम, उनसे हम पैसा ले लिए हैं, उसका रिकवरी कर रहे हैं हम। और ये जो 91 लाख जो वोटर्स माइनस हुए हैं शहर के कारण, उसमें लगभग और 58,000 ऐसे लोग हैं जो उससे उनका भी नाम, जो सिटीजन ही नहीं है, उनका नाम माइनस हो जाएगा। तो 70,000 लोग ऐसे हैं जो इनका बेनिफिशियरी है, जो एलिजिबल ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा मामला है जिसको धीरे धीरे हम और सिस्टम में ला रहे हैं, मैचिंग करके उनको माइनस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा की बर्बादी होती है। विदेशी लोग हमारे पैसा खा जाते हैं, वहाँ के लोगों को मौका नहीं मिलता, उनका हक छीन जाता था। ये सब सिस्टम रेडी करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।